आज स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क या वर्क एंड वेजेस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वर्क एंड वेजेस के भी। और टाइम एंड वर्क जहाँ तक देखा जाए तो बहुत ईजी टॉपिक होता है, और इसमें जो अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सिर्फ बेसिक की बात करते हैं बताने की, तो बस हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, और जो वो चीज़ है क्या कि कोई भी काम अगर कंप्लीट करना है, किसी भी कार्य को अगर आपको कंप्लीट करना है, उसका मतलब होता है कि उसको 100% होना चाहिए। वो काम जिस वक्त 100% पूरा हो जाएगा तब वह वो कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें ध्यान में रखने वाली यही बात है कि हमारा काम 100% जहाँ कंप्लीट हो गया वहाँ हमारा काम खत्म। अगर एक दिन में कोई 10% काम कर ले रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 20%, 8 दिन में 80%, और 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर पाएगा। और इसमें जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, 99% ऑफ द क्वेश्चंस वो ऐसा पूछता है कि ए और बी हमेशा एक ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलता है कि ए ने ये काम किया 20 दिन में और बी ने दूसरा काम किया 10 दिन में, तब हमारे पास इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जाए। ठीक है, लेकिन जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे एक ही चीज बोला जाता है कि सेम पीस ऑफ वर्क ए और बी दोनों ही एक ही काम को करेंगे, तब कहीं जाके हम इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, इनके बीच का परसेंटेज निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो काम जो रहेगा वो एक ही है, और उतना ही करना है। तो ए इतने दिन में करता है तो बी इतने दिन में करता है, तो साथ में कितने में करेंगे वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, काम हमारा 100% जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे हमारा पूरा काम खत्म। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअली। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है 1/12, अगर 12 दिन में कोई कंप्लीट करता है तो 1/12 प्लस 1/16, अगर 16 दिन में कोई कंप्लीट करता है प्लस 1/3 इक्वल्स टू कुछ जो भी पढ़ा है वो फिलहाल में तो समझ लीजिए। कुछ भी चीज़ कोई काम का नहीं है, बस एक चीज़ पर याद रखिए कि 100% काम आपको कंप्लीट करना है बस। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। A can complete a piece of work in 10 days and B can complete the same piece of work in 20 days. How much time will A and B together take to complete that particular work? अगर A और B दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, हमें ये निकालना है। कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा, हमें ये निकालना है। अब इस पे पूछा क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है, और उसी कार्य को बी जो है 20 दिन में समाप्त कर देता है। और पूछा गया है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में इस कार्य को पूरा समाप्त कर देंगे, हमें ये पूछा गया है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ देखेंगे कि ए जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 100% काम वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इस कार्य को करने की एक ही कैपेसिटी 10% पर डे है। ए का जो कैलिपर है, जो कैपेसिटी है
वो 10% पर डे इस काम का करने की क्षमता रखता है। और हमको ये दिया हुआ है कि B जो है वो इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। अगर B इस सेम काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने 100% काम कंप्लीट कर दिया है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। इसका मतलब है कि जो B की कैपेसिटी है, B की जो क्षमता है काम करने की, वो इस काम के 5% पर डे की क्षमता है। A जो है इसकी क्षमता 10% पर डे, 10% पर डे, और इसकी 5% पर डे। एक दिन में ये दोनों जन इतना इतना काम करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों ने साथ में काम किया, अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो A और B दोनों मिलकर, A और B दोनों मिलकर 10 और 5%, मतलब 15% काम को एक दिन में समाप्त कर देंगे। A और B मिलकर किसी कार्य का 15/100 मतलब 15% ऑफ दैट वर्क एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो अगर हमें कंप्लीट करना है, मतलब 100% कंप्लीट करना है हमें, तो हमको अगर 100% किसी काम को कंप्लीट करना है, जबकि हम 15% पर डे कर रहे हैं, तो हमें कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, इसको काट दीजिए। 5 से करेंगे ये 3 और ये 20 इक्वल्स टू 20/3 डेज। अब इसमें चाहेंगे अगर हम तो इसको 6/2/3 भी लिख सकते हैं। 6/2/3 डेज। 6/2/3 डेज में हम पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, मतलब A और B दोनों मिलके कर लेंगे। अब इसको अगर हमें क्रॉस चेक करना है, हम चेक कर लेते हैं। 2/3 दिन में पूरा 100% काम हो रहा है। कौन कर रहा है? A और B दोनों जन मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। 100% काम हुआ है 2/3 दिन में, तो 20/3 ये ऊपर चले जाएंगे। कितना आ गया आपके पास? 300/20, 15% आ गया आपका आंसर। यहीं से ये चीज हमने निकाली थी साथ में। 15% एक दिन का काम, अगर 15% एक दिन में कर रहे हैं तो 6/2/3 डेज में आप पूरा काम कंप्लीट कर लोगे। बस ये इतना सा ही लॉजिक है, और इसमें हमें और आगे सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, इन्हें बहुत कंफ्यूजिंग बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल अपने लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, तो बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि A, B और C को भी मिलाते हैं, तब देखते हैं फिर शायद कोई अच्छा क्वेश्चन मिले, क्योंकि इस टाइप के बहुत इजी है। एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, A किसी कार्य को दस दिन में समाप्त कर देता है। A किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को B जो है वो 20 दिन में समाप्त करता है, और सेम इसी कार्य को जो C है वो 5 दिन में समाप्त करता है। A जो है वो 10 दिन में इस काम को समाप्त करता है, B जो है वो 20 दिन में, और C जो है वो 5 दिन में। अब हमें
जो क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं वो ये हैं कि ए और बी दोनों मिलकर दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। और 4 दिन काम करने के बाद ये काम को छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद ये काम को छोड़ के चले जाते हैं। जब ये काम को छोड़ के चले जाते हैं तब सी की एंट्री होती है। सी की एंट्री होगी और उसने कहा है कि ये कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। रिमेनिंग काम को, मतलब जो बचा हुआ कार्य है को समाप्त करेगा। ये हमसे सवाल पूछा गया है। ए जो है उस किसी भी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 20 दिन में, सी 5 दिनों में। ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और बचा हुआ जो काम है वो सी को अकेले काम कंप्लीट करना है। वो कितने समय में उस बचे हुए काम को कर लेगा, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहला कंडीशन हम ये देखते हैं कि हमारा तीनों की हम सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि तीनों किस कैपेसिटी के, कितना इनके पास कैलिबर है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए जो है